हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन और मैं आंचल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ Adda247 पे। सो सी एरर डिटेक्शन इज समथिंग दैट इज टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर। ये चीज़ आपको मालूम है। हमने अभी कुछ दिन से रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्लोस्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व किए, बट नाउ वी आर ऑन अ पाथ दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस एज वेल, दैट इज ग्रामर। तो अब हम ग्रामर के एक पार्ट पर आ गए हैं। ये भी आपके सिलेबस में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी के टॉपिक्स हैं, राइट? क्योंकि हो सकता है आपको ग्रामर में 10 to 20 क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएं। बिकॉज इफ़ यू नोटिस्ड IBPS का एग्जाम अगर आपने नोटिस किया था तो किसी एग्जाम में 10 मार्क्स का ग्रामर आया था, तो किसी एग्जाम में 20 मार्क्स का भी ग्रामर आया था। अलॉन्ग विद दिस 10 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो कि हमेशा ही आता है, वो ज़रूर वहाँ पर मेंशन किया गया था, ठीक है? तो इसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए क्या करेंगे, आज एरर डिटेक्शन को सॉल्व करना है। और हर एक स्टेटमेंट में आपको ऐसे 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 1 to 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एरर ही होगा। मैं ये आपको लिख के बता दे रही हूँ, मोर दैन 1 एरर इन ईच क्वेश्चन। देयर बी मोर दैन 1 एरर इन ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एरर ही होने वाले हैं, ठीक है? तो 15 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे एंड यू नीड टू सॉल्व दीज एज फास्ट एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको सॉल्व करना है और मेरे साथ सॉल्व करना है। आप बताएंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू विल टेल मी व्हाट्स द एरर एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट इज द एरर, व्हाट द एक्चुअल एरर इज। ओके, सो आई सपोज ये जो एजेंडा है इस सेशन का, ये आपको क्लियर हो गया है। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर एंड 1 to 15 क्वेश्चंस। फर्स्ट यू नीड टू आंसर एंड ईच क्वेश्चन विल बी होल्डिंग मोर दैन 1 एरर इन इट। ओके, चलो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो इट सेज स्मार्टफोन्स कैन बी आइडेंटिफाइड जस्ट बाय एनालाइजिंग वन फोटो टेकन बाय the device, an advance that paved the way for a new authenticating process instead of fingerprints or passwords to deterring cybercrime. चलो बताओ क्या होगा यहाँ पर? What do you think will be the answer here? Smartphones can be identified just by analyzing one photo taken by the device, an advance that paved the way for a new authenticating process instead of fingerprints or passwords to deterring cybercrime. Okay, paves. Very good. As I told you, each question will have more than 1 error in it. मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी है कि हर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ही एरर होने वाला है। तो बताओ क्या एरर्स हैं यहाँ पर? आइडेंटिफाइंग, ओके, आइडेंटिफाइंग, नो, ING फॉर्म क्यों लगा रहे हो? ओके, ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस। Smartphones can be identified. Smartphones can be identified. Now let me tell you one thing. Whenever we have a modal verb, that is can here, whenever we have a modal verb, this should be followed by verb's first form. So we have be here. That's absolutely correct. But the following verb will be in third form. ठीक है? Can be completed, can be developed, can be identified. That means whenever we have a modal verb, it will be followed by verb's first form, and if that verb's first form is be, the following verb can be verb's third form, that is identified. मतलब समझ में आया? अगर मॉडल वर्ब दिया हुआ है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और अगर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी शब्द का यूज हुआ है तो इसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है? सो आइडेंटिफाइड वाला जो पार्ट है दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर कह रहे जस्ट बाय एनालाइजिंग। अब बाय एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ वर्ब। देखो, आई एम टेलिंग यू हाउ टू आइडेंटिफाई एरर्स इन अ सेंटेंस, ठीक है? जैसे सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं एरर्स को, तो हमने पहला वाला स्लॉट देख लिया, पहले वाले स्लॉट में हमें कोई एरर नहीं मिली। फिर हम आए बाय एनालाइजिंग। बाय इज अ प्रेपोजिशन, वर्ब क्या लगता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म, यहाँ पर एनालाइजिंग लगा हुआ है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी कंडीशन सही है। फिर कह रहे हैं वन फोटो टेकन बाय द डिवाइस, डिवाइस के द्वारा लिया गया, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड एडवांस दैट पेव, अब हमने बात करी एन एडवांस की, राइट? हमने बात करी एन एडवांस की, वी आर टॉकिंग अबाउट एन एडवांस, एंड वी कैन सी दैट एन इज लिस्टेड हियर, एन इज यूज्ड बिफोर एडवांस. दिस शोज दिस इज singular in number,
एंड व्हेन वी आर पॉइंटिंग दैट इज नीड फॉर दिस एडवांस ओनली, है ना. जब हम दैट यूज कर रहे हैं तो दैट ये इसी एडवांस के लिए ही लगा हुआ है. और जब हमें पता है एडवांस सिंगुलर है क्योंकि उसके पहले एंड लगा है, सो द वर्ब फॉलोड शुड बी सिंगुलर एज वेल. एंड हियर वी हैव यूज्ड पेव व्हिच शुड बी पेव्स. ठीक है, पेव होना चाहिए कि पेव्स होना चाहिए. इट विल बी पेव्स. दैट पेव्स द वे फॉर अ न्यू ऑथेंटिकेटिंग प्रोसेस. नाउ क्या ये सही होगा? पेव हो गया, उसके अलावा a newly authenticated, no. See, we are saying what? इतनी चीज क्लियर हो गई. Now we had error in this. हमारे पास इसमें एरर था. ठीक है, हम आगे बढ़े. We are referring to a new process. We are referring to a new process. What kind of process are we talking about? हम किस तरह की प्रोसेस की बात कर रहे हैं? किस तरह की प्रोसेस की बात कर रहे हैं? We are talking about the process that holds authentication, right? That holds authentication. तो यहाँ पर authenticating नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर authentication का यूज करना चाहिए था. So an advance that paves the way for a new authentication process instead of fingerprints or passwords to deterring. Now again, we have nothing to do with compulsion here. जब हमारे पास compulsion की, जब हमारे पास mandatory होने की बात आती है, तब तो हम verb की ing फॉर्म लगाते हैं to के साथ. लेकिन यहाँ पर कोई चीज compulsion की बात नहीं कर रही है तो to के साथ ing फॉर्म नहीं लग सकता. For example, if we have words like accustomed to, if we have prone to, all these words will have verbs fourth form in it, but then we don't have it here. So two plus verbs फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज एंड दैट सेज डेटरिंग की जगह आप डेटर का यूज करोगे. ठीक है, स्मार्टफोन्स कैन बी आइडेंटिफाइड जस्ट बाय एनालाइजिंग वन फोटो टेकन बाय द डिवाइस एंड एडवांस दैट पेव्स द वे फॉर अ न्यू ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इंस्टेड ऑफ फिंगरप्रिंट्स और पासवर्ड्स टू डेटर साइबर क्राइम. ठीक है, गॉट इट? आई होप दिस इज क्लियर. व्हाई ऑथेंटिकेशन इज यूज्ड? गिरेला, we are using authentication because we are talking about a process, and whenever we refer the name of a process, it is always used in a noun form, and everybody knows that the verb that the word that ends with ion is a noun. Here we are referring to a process. We have to tell the name of that process, and if we are referring to a name, that needs to be a noun. And the word that ends with ion forms a noun, and that is why we are using authentication and not authenticating. ठीक है? I hope this is clear. And अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे डाउट्स क्लियर हो गए. चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. लेट्स हैव द सेकेंड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. Okay. Using light-emitting nanoparticles, scientists including Indian origin have developed a high-effect method to detect tiny tumors and track their spread. चलो बताओ इसमें क्या एरर आपको लग रहा है? एडवांसमेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडवांस खुद ही एक वर्ब का काम, नाउन का काम करता है. There's no use of writing advancement because the word advance itself works as a noun. Okay? Why? Because we have placed and before it, and whenever a verb is preceded by an article, that becomes a noun. जभी भी किसी वर्ब के साथ एडवांस एक वर्ब है, लेकिन जभी भी किसी वर्ब के पहले आप एक नाउन आर्टिकल लगा देते हो तो वो नाउन बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल अ बाथ, अ टॉक, एनीथिंग लाइक वी हैव एन एडवांस, इसी वजह से. ठीक है, चलो अब बताओ. Using light-emitting nanoparticles, scientists including Indian origin have developed a high-effect method to detect tiny tumors and track their spread. Highly effective method, very good. Effective method तो नहीं होगा. Okay. देखो तुमने जो easy वाले questions है वो तुमने आंसर कर दिया, but there is one very slight question over here, and that becomes the part of your degree of comparison from adjective. The error that is used here will be a part of degree of comparison from adjective. Adjective में जो आपने एक रूल पढ़ा था degree of comparison, उस रूल में से एक condition यहाँ पर लगनी है. So there'll be a slight change in the sentence as well. Very good, very good. I got the correct answer, and let me just know the name of that person because this is something. Okay,
Philadelphia Eagles. He gave me the answer or she gave me the answer, whosoever Eagles are. So यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. Why? I'll tell you. We are referring to using light emitting nano particles. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? Light emitting nano particles को यूज करने की बात कर रहे हैं. Scientists including Indian origin. साइंटिस्ट इंक्लूडिंग इंडियन ओरिजिन या फिर साइंटिस्ट जो इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करते हैं. वी हैव टू रेफर समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंडियन ओरिजिन और यहां से हमें इसकी बिलोंगिंगनेस बतानी थी, है ना. वी हैव टू रेफर टू द बिलोंगिंगनेस ऑफ दिस ऑफ द साइंटिस्ट टू द इंडियन ओरिजिन, है ना. हमें ओनरशिप बतानी थी, हमें बिलोंगिंगनेस बतानी थी साइंटिस्ट की इंडियन ओरिजिन से. एंड देयरफॉर वी नीड टू राइट वन वर्ड बिफोर दिस. एज यू नो साइंटिस्ट वर्ड जो दिया हुआ है, दिस इज प्लूरल इन नंबर, देयरफॉर वी नीड टू राइट दोज ऑफ इंडियन ओरिजिन. We need to write those of Indian origin, right? We say using light emitting nanoparticles, scientists including Indian origin, including those of Indian origin have developed a high effective method. Now, moving further, we are talking about the method, right? Moving further, we are talking about the method. Everybody knows method, noun, process, right? Method or process is a noun. The word used here should be an adjective. इसके लिए जो शब्द यूज होगा वो क्या होगा? Adjective होगा. Therefore, method से पहले it shouldn't be effect, rather it should be effective. And then the word used for an adjective should be an adverb. So it shouldn't be high, it should be highly, right? Right? तो मतलब क्या हुआ? हमने यूज किया मेथड को. मेथड एक नाउन है. नाउन के लिए जो शब्द यूज होता है वो एक एडजेक्टिव है. एंड देयरफॉर वी विल यूज effective here and not effect. And then the word used for adjective is called an adverb. So here highly should be used and not high. Got it? I hope this is clear. समझ में आ गया? प्रदीप कुमार, आपको क्या नहीं समझ में आया है प्लीज आप बता दें एक बार. Quickly tell me what you don't understand. Okay. Effective. You want me to repeat this? चलो जल्दी से हम बता देते हैं. I have told you using light emitting nanoparticles. Light emitting nanoparticles को यूज करते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया है? Have developed. साइंटिस्ट ने डेवलप किया है. ठीक है. अब देखो इंक्लूडिंग इंडियन ओरिजिन. साइंटिस्ट इंक्लूडिंग इंडियन ओरिजिन, साइंटिस्ट वो जो इंडियन ओरिजिन को भी बिलोंग करते हैं. हमें यहाँ पर साइंटिस्ट की बिलोंगिंगनेस बतानी थी इंडियन ओरिजिन से, बट वी डिडंट मेंशन द वर्ड साइंटिस्ट हियर एंड देयरफॉर वी नीड टू राइट इंक्लूडिंग दोज ऑफ इंडियन ओरिजिन. उनको मिलाते हुए जिनका ओरिजिन इंडियन है. वी हैव टू रेफर टू समथिंग दैट इज बिलोंगिंगनेस एंड देयरफॉर वी नीड टू राइट दोज ऑफ हियर. ठीक है. ओके ओके आपने पहले कहा था प्रोसेस से पहले नाउन आएगा. प्रोसेस से पहले नाउन आएगा. प्रोसेस खुद ही नाउन होता है बाबा. हम कह रहे हैं प्रोसेस मेथड खुद ही नाउन होता है. वो प्रोसेस किस चीज की है वहां पर डिफाइन करना है. अब आप अफेक्शन का थोड़ी नाउन होगा. अफेक्शन का कोई नाउन थोड़ी होता है. मेथड किसी का नाम नहीं दिया ना यहाँ पे. मेथड कैसा है उसका एडजेक्टिव डिफाइन कर रहे हो. देयरफॉर एडजेक्टिव यूज किया. ठीक है. फिर उसी के साथ एक वर्ड यूज हुआ है जो एडजेक्टिव के लिए एंड देयरफॉर वी आर राइटिंग हाईली हियर एंड नॉट हाई. गॉट इट. चलो आई सपोज दिस इज क्लियर. अच्छा देयर किसके लिए यूज हुआ है? मेथड टू डिटेक्ट टाइनी ट्यूमर्स एंड ट्रैक देयर स्प्रेड. अच्छा ट्यूमर्स के लिए हमने देयर का यूज किया है. यहां पर जो यूज हुआ है ट्यूमर्स के लिए हमने देयर का यूज किया है कि उसके स्प्रेड होने को रोका जा सके, ट्रैक किया जा सकते. ठीक है. चलो आई सपोज दिस इज क्लियर नाउ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं आई सपोज. चलिए थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. आई कुड नॉट बिलीव दैट देयर वाज अ प्लेसियोसॉर for the Triassic. Given these animals had been studied by paleontology for nearly 300 years and never was there one older than Jurassic. चलो बताओ इसमें क्या एरर आपको लग रही है जल्दी से. Quickly tell me what errors do you find here. I could not believe that there was a plesiosaur for the Triassic. Given these animals had been studied by
paleontology for nearly 300 years and never was there one older than Jurassic. Okay, never were नहीं, never was there one. देखो हमने क्या लिखा है, never was there one. We are referring, subject कितना है, subject is only one and hence we have placed was. This is absolutely correct. इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई भी गलती नहीं है. Okay, 300 year नहीं, 300 सालों से. Here you are not referring to the age of somebody. जब हम age define करते हैं तो हम 300 साल लिखते हैं. Here we are not defining the age. We are not defining the age. If I say I am 30 years old, तो that would be incorrect. Age बता रहे हो तो 30 year बताओगे, ठीक है. If I say I am 30 year old, that's correct. I cannot say I am 30 years old, right? So age के concept में 30 year is correct, but here we are not referring to age. We are not talking about age here. हम age की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर years का ही use होगा. Given that, very good, very good. Given those का यूज नहीं करेंगे. Given के साथ हम that लगाते हैं हमेशा. Given के साथ that लगाते हैं because that here refers to a or point out rather, refers or point out the situation, the condition. Refer that जो यूज होता है given के बाद, ये हमेशा that ही यूज किया जाता है और कुछ नहीं यूज किया जाता, क्योंकि that point out करता है उस condition को, उस situation जो given के बाद यूज होने वाली है. The situation and the condition that is used after the word given, hence that defines it and therefore that is used. That is the only thing that is used after given. ठीक है, तो given that का यूज आपका बिल्कुल सही है. But then there are certain more errors in this sentence. और क्या रहे, for the is wrong, for the is wrong. Very good, for the is wrong. तो सही क्या होगा बताओ. देखो, I'll tell you something. If I say I am from somewhere, या फिर हम कहीं से आए हैं, तो I am for the India या फिर I am from the India. What should be the correct answer? I am for India या फिर I am from India. Okay. I am for India और I am from India. जल्दी से बताओ what should be used here. For नहीं होगा, that's absolutely correct. For नहीं होगा, but then what? क्या होगा बताओ, quickly tell me. Okay, from the Triassic. Very good. From the Triassic is the correct word. Was a plesiosaur. Plesiosaur was from Triassic. Triassic is the name of a place here. Triassic is a time period here. So here we will not write for the Triassic, rather it should be from the Triassic. This is the correct word. For का use यहाँ नहीं होगा. For का मतलब होता है के लिए, and from means to belong to some place, and therefore plesiosaur from the Triassic. Given that these animals had been studied by okay. अब इसके बाद बताओ क्या error है, जल्दी से बताओ. This is one thing that you have told कि यहाँ पर from लगना चाहिए. Second thing was given that लगना चाहिए. What's the third error here? तीसरा error क्या है? And that's the last error. जल्दी से बताओ. Very good, very good. We are saying these animals had been studied. हम कह रहे हैं इन animals को क्या किया जा रहा है, study किया जा रहा है. अगर हम कह रहे हैं study किया जा रहा है तो study कौन करेगा, human beings, right? Study will be held by the human beings. So if I say these animals had been studied by paleontology, paleontology, the word logy defines the science, the study of something. The science or the study will not study something. Rather, the people who pursue this study something. So it shouldn't be logy. Rather, it should be logist. So what will we write? We will write paleontologist. Paleontologist is the correct word here. ठीक है? So I hope this is clear to you. मेरे हिसाब से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है. हमें क्या लगाना है, paleontologist लगाना है, paleontology नहीं लगाना है, because we are talking about the study. And if we are referring to study done by a human being, it should end with IST, because the word that ends with IST forms a person. ये मैंने बात आपको बताई थी कि हर वो शब्द जो IST से end होता है वो person को define करता है. So the correct sentence will be, I could not believe that there was a plesiosaur
from the Triassic, given that these animals had been studied by paleontologists for nearly 300 years and never was there one older than Jurassic. Got it? Now let's move on to the next question. He likes to be a pioneering, he is not an upstart and someone in a hurry to discover things, demonstrating things to please himself and the others. चलिए बताइए इसमें क्या एरर लग रहा है आपको. फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सोचो कि इसमें क्या एरर है. Quickly tell me what do you think the error is in question number 4. Okay. बाय के बाद लिविंग बीइंग आता है. यस संदीप कुमार, बाय के बाद लिविंग बीइंग आता है. इफ इट वर्क्स एज एन एजेंट, अगर वर्क कर रहा है एजेंट के जैसे, फॉर एग्जाम्पल द केक वॉज कट बाय मी विथ अ नाइफ. तो नाइफ क्या है? केक कट हुआ, एक काम हुआ केक काटने का, केक काटने का काम हुआ. अब जब वो लिविंग बीइंग करेगा तो बाय लगाओगे, बाय मी. और जब वो नॉन लिविंग कर रहा है जैसे कि नाइफ, नाइफ से भी किया आपने, तो विथ अ नाइफ. गॉट इट? नाउ टेल मी व्हाट एरर्स डू वी हैव हियर. ओके, pioneer, very good. हम क्या कह रहे हैं? He likes to be a pioneer. हम क्या लगा रहे हैं? pioneer का यूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि pioneering ing फॉर्म या तो वर्ब का रोल प्ले करता है या तो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है. अगर वर्ब का रोल प्ले करता तो इससे पहले अ जो लगा हुआ है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, आईएनजी फॉर्म में अ पॉसिबिलिटी नहीं होती. और अगर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा होता तो इसके बाद नाउन लगना भी जरूरी था. तो दोनों ही कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है. Pioneer word, pioneering ing form can be used as an adjective or as a verb. If we refer to this as a verb, there cannot be a before it, and then if we refer to it as an adjective, there needs to be a noun after it. It does not fulfill both the conditions, so यहाँ पर pioneering लग ही नहीं सकता. We need to write what? A pioneer. He likes to be a pioneer. He is not an upstart. वो एक upstart नहीं है. He is not an upstart and someone in a hurry to discover things. वो एक upstart नहीं है लेकिन बहुत जल्दी में है चीजों को डिस्कवर करने के. Quickly tell me. A pioneer. Now guys, let me tell you one thing. We are referring. Okay, very good. प्रदीप कोटा ने मुझे आंसर कर दिया है. But he is not an. Okay, but he is not an upstart. No. But तो लगेगा. But not there. कह रहे ही लाइक्स टू बी अ पाइनियर, वो पाइनियर बनना पसंद करता है. ही इज नॉट एन अपस्टार्ट, वो एक अपस्टार्ट नहीं है लेकिन वो कोई एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत जल्दी है चीज़ों को डिस्कवर करने की. सो हियर वेयर वी हैव प्लेस्ड एंड शुडंट बी प्लेस्ड, इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट बट. हम एंड का यूज ना करके बट का यूज करेंगे. ठीक है? सो इट सेज ही इज नॉट एन अपस्टार्ट बट समवन इन अ हरी टू डिस्कवर थिंग्स. टू डिस्कवर थिंग्स. अच्छा, वो कोई है. ही इज समवन जो दो चीजें कर रहा है. ही इज समवन जो चीजें कर रहा है. फर्स्ट टू डिस्कवर एंड द सेकेंड इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग. डू यू थिंक डिमॉन्स्ट्रेटिंग वुड बी करेक्ट? वो दो चीजें कर रहा है. ठीक है? He is someone who is doing two things together. ये ऐसा इंसान है जो दो चीजें साथ में कर रहा है. So do you think कि do discover or demonstrating both of them are correct? Quickly tell me. Do you think do discover and demonstrating are correct? Very good. If we are referring to discover here, the second action also belongs to someone, right? The second action also belongs to him only, and therefore we will not write ing form, rather it will be demonstrate and to will be placed before it. Got it? जब हम कह रहे हैं कि किसी से ही एक ही इंसान से रिलेटेड दो एक्टिविटीज दी हुई हैं तो अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पहली है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दूसरे भी रखो. दैट सेज ही लाइक्स टू बी अ पाइनियर. ही इज नॉट एन अपस्टार्ट बट समवन इन अ हरी टू डिस्कवर थिंग्स, टू डेमोन्स्ट्रेट थिंग्स टू हिमसेल्फ एंड अदर्स. दैट इज द करेक्ट यूसेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. Things only improved after the interval. When Albert introduced Udanta that had started on the bench with the packed calendar in mind. चलो बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या इसमें सही होगा. What do you think is the correct word here?
Okay. Demonstrate is absolutely correct, guys. Moving further to the fifth question. Fifth question में बताओ क्या errors है? Things only improved after the interval when Albert introduced Udanta that had started on the bench with a packed calendar in mind. जल्दी से बताएं. Okay. Things can only be, no. देखो, हाँ ठीक है, who होगा, ठीक है, very good. हाँ, कह रहे things only improved after the interval. Things बाकी सारी चीज तभी improve हुई interval के बाद जब एल्बर्ट ने उदांता को इंट्रोड्यूस किया. That had started on the bench. That had started. We are referring to उदांता here, right? हम किसकी बात करें? उदांता की बात करें. और उदांता के लिए ही कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया था? That had started. Now the verb mentioned here is referring to the antecedent. जो verb यहाँ पर दिया गया है वो antecedent को ही refer कर रहा है. And antecedent being a living being, we need to write what? We need to write who here and not that. So that here would be incorrect. We will write who. Who had started on the bench with a packed calendar in mind. अब calendar है, right? Calendar है. जो who had started on the bench, that means we are referring to something in the past tense, right? उसने पहले ही कोई चीज कर ली है, पहले ही कर ली है, तो यहाँ पर pack होना चाहिए क्या? If we are referring to something that has already been done, so pack will be placed or not. जल्दी बताओ. Will we place pack or not? As we see, the sentence is in past tense. We can see sentence is given in past tense. So can we use pack here because the calendar was already packed? बताओ. Very good. We will use what? We will use packed instead of pack here, and therefore the correct sentence will be things only improved after the interval when Albert introduced Udanta, who had started on the bench with the packed calendar in mind. Right? Now, I suppose this is clear to you. Now let's move on to the sixth question. चलिए अब बढ़ते हैं sixth question की तरफ और देखते हैं sixth question में क्या दिया गया है. जल्दी से read करो. क्या दिया है? Frequently stoppages due to desperately tackles disrupted the flow of the game and quite a few yellow cards were flashed with the referee. चलो बताओ इसमें क्या error है? What errors do you find here? Okay, packed होगा, that's absolutely correct. Packed calendar should be used. That's absolutely correct. जिसने packed calendar आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है. अभी इधर बताओ कि इसमें क्या एरर आपको लग रहा है. What do you think? What errors do we have here? Frequently stoppages due to desperately tackles disrupted the flow of the game and quite a few yellow cards were flashed with the referee. Frequent, very good. Very good. We are referring to what? We are referring to stoppages, right? हम किसकी बात करें? Stoppages की बात करें. We very well know stoppages are noun. हम stoppages को क्या कहते हैं? Noun कहते हैं. These are names, right? So nouns है तो noun से पहले क्या use होना चाहिए? It should be an adjective. What have we placed? We have used frequently. ly वाले शब्द क्या होते हैं? Adverb. So we will remove adverb from here and write adjective, that is frequent and not frequently. So it says frequent stoppages due to desperately tackles. So as we have used stoppages as noun, similarly we have used tackles as noun as well. जिस तरह से हमने stoppages को noun use किया है वैसे ही tackles भी क्या है? वैसे ही tackles भी noun है, right? अगर stoppages के लिए आप adjective use कर रहे हो तो tackles के लिए भी adjective use होगा. That means आप अगर desperately लगाएंगे तो desperately again ly शब्द में end हो रहा है, which is an adverb, and we will not place an adverb, so it should be an adjective, and therefore we will place desperate here, right? अब देखो, frequent stoppages due to desperate tackles disrupted the flow of the game and quite a few yellow cards were flashed with the referee. Now see,
As I told you, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, कुछ देर पहले ही बताया है, whenever a verb is performed, a work is performed, if it is done by a living being, we use by, and if it is done by a non-living being, then we use with. For example, I said the cake was cut by me because me is a human being here, and with a knife because knife is a non-living. Here again, the yellow cards were flashed. The yellow cards were flashed. The work was performed but by the referee. That means referee is a human being and therefore that will follow by and not with. रेफरी ह्यूमन बीइंग है, इस वजह से हम यहाँ पर बाय का यूज करेंगे, विद का यूज नहीं करेंगे, जिसका मतलब क्या हुआ, सही सेंटेंस होगा आपका frequent stoppages due to desperate tackles disrupted the flow of the game and quite a few yellow cards were flashed by the referee. So this is the correct sentence including all the errors. Now let's move on to the 7th question की तरफ चलते हैं जल्दी से. The France international had been heavily linked with a move to Manchester United in the past. However, Barca appears willing to have met his 100 million euro buyout clause as it seeks to again unite Lionel and Lewis with a prolific attacker. चलो बताओ, इस 7th question में आपको क्या error लग रहा है? What do you think an error is in this question? फ्रेंच, वेरी गुड. फ्रेंच का यूज कर रहे हो तो बिल्कुल सही है. ओके, ओके, बाय इज यूज इंस्टेड ऑफ विद. दैट्स करेक्ट, बट यहां पर क्या एरर है? वेरी गुड. सी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और हमेशा बताया है, दैट व्हेन वी से इंटरनेशनल, जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, इंटरनेशनल इज अ वर्ड एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट द नेशन. जब ये इंटरनेशनल शब्द तो है लेकिन उससे पहले एक नेशन का नाम यूज हो रहा है, एंड वेन एवर वी आर यूजिंग द नेम ऑफ अ नेशन एंड इट रेफर्स टू समथिंग, इट शुड बी अ नेशनैलिटी एंड नॉट अ नेशन. तो नेशनैलिटी की जगह पे यहाँ फ्रांस जो लिखा हुआ है, दिस शुड नॉट बी फ्रांस, इट विल बी French, right? It will be French. So here we say the France नहीं होगा. The French international had been heavily linked with a move to Manchester United in the past. उसके अलावा क्या एरर है बताओ? Okay? Had की एरर है, कहाँ है had की एरर? Had been heavily linked with a move to Manchester United in the past. However, Barca appears willing to have met his. Are you sure? Has been. Okay. Very good. हम यहाँ पर has क्यों लगा रहे हैं ये बताएगा कोई? Because here we are not referring to the time. We are talking about the past, right? हम सिर्फ past की बात कर रहे हैं. And what past are we talking about? Is the time referred here is specific? क्या यहाँ पर टाइम जो दिया गया है वो स्पेसिफिक है? इट्स नॉट गिवन स्पेसिफिकली, राइट? स्पेसिफिक नहीं है, इस वजह से वी कैन नॉट यूज पास्ट परफेक्ट टेंस हियर. इस वजह से हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते, हैड का यूज नहीं कर सकते. जब हमारे पास कोई भी टास्क पास्ट में होता है एंड द टाइम इज अननोन, इन दैट केस वी नेवर यूज हैड, इंस्टेड ऑफ दिस वी यूज व्हाट? हैज हियर. सो हैज का यूज होगा बिकॉज फ्रेंच इंटरनेशनल सिंगुलर है, ठीक है. सो द फ्रेंच इंटरनेशनल हैज बीन हेविली लिंक्ड विद अ मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द पास्ट. हाउएवर, बारका अपीयर्स विलिंग टू हैव मेट. बताओ अब आगे क्या एरर है? देयर आर सम मोर एरर्स इन दिस सेंटेंस. ओके, ओके, बताओ और क्या एरर है यहाँ पे? हैज बीन तो लगा दिया हमने, वो करेक्ट है. देयर इज वन मोर एरर इन दिस सेंटेंस. एक और एरर है, विलिंग टू डू समथिंग. आई एम विलिंग टू मीट यू, आई एम विलिंग टू गो देयर, आई एम विलिंग टू डू दिस. दैट मीन्स आप जब विलिंग का यूज करते हैं तो एक चीज श्योर होती है कि विलिंग के बाद टू का यूज होता है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. दैट मीन्स विलिंग इज द वर्ड दैट फॉलोज एन इन्फिनिटिव. Willing is the word that follows an infinitive and therefore to
have met would be incorrect. We are saying to meet is correct, right? To have met is incorrect. We will write to meet. So these are the errors in this sentence. The correct sentence will be the French international has been heavily linked with a move to Manchester United in the past. However, Barca appears willing to meet his 100 billion euro clause as it seeks to again unite Lionel and Lewis with a prolific attacker. Now let's move on to the next question. 8th question की तरफ चलते हैं जल्दी से. Double Olympic medalists made a gloriously return from the international arena by clinch a gold medal at the Commonwealth Wrestling Championships. चलिए बताइए इस क्वेश्चन में क्या एरर लग रहा है आपको? What do you think the error is? Okay. ग्लोरियस रिटर्न, वेरी गुड. देखो हम यहाँ पर रिटर्न की बात कर रहे हैं कि किसी का रिटर्न हुआ है. किसका? डबल ओलंपिक मेडलिस्ट का रिटर्न हुआ है. और रिटर्न यहाँ पर नाउन है. फॉर एग्जाम्पल हिज रिटर्न इज नॉट पोस्टपोन्ड, हिज रिटर्न इज श्योर, या फिर ऐसे इज सर्टेन. तो मतलब क्या हुआ? रिटर्न यहाँ पर जो आप बात कर रहे हो ये एक नाउन है. When we are referring to return as a noun, the verb used here should be an adjective. The शब्द यहाँ पर use होगा वो एक adjective होगा, and therefore gloriously जो लिखा हुआ है that is incorrect. We will write what? We will write glorious. हम glorious का use करेंगे, ठीक है. Double Olympic medalist made a glorious return. अब और क्या एरर है? ठीक है, आपने दूसरा एरर भी बता दिया. We are placing by here. We are placing by here. By is a preposition. The verb following should be in ing form. We have used clinch and clinching should be used here instead of clinch. हमें clinching का use करना है clinch की जगह पर. ठीक है, ये भी error बता दिया आपने. But there's one more error in this sentence. एक और. Very good, very good. हम कह रहे हैं made a glorious return from the international arena. नहीं, international arena में वापस आए थे. इंटरनेशनल अरीना से वापस नहीं आए, वो इंटरनेशनल अरीना में वापस आए थे. फ्रॉम लगाओगे तो से की बात हो जाएगी. हियर वी हैव टू से दैट ही रिटर्न्ड टू इंटरनेशनल अरीना, राइट? सो व्हाट शुड बी द परफेक्ट वर्ड दैट नीड्स टू बी देयर? द परफेक्ट preposition that needs to be there. That's for sure that from will not be placed. From नहीं लगेगा, ये sure हो गया है. But what instead of from? From की जगह पे फिर क्या लगेगा? What instead of from? They are returning to a place. तो क्या होगा? जल्दी बताओ. Very good. We will place to instead of from here. Double Olympic medalists made a glorious return to the international arena by clinching a gold medal at the Commonwealth Wrestling Championship. So 2 is absolutely correct in this concept, right? So I hope you have understood all the errors in this sentence as well. Now let's move on to the 9th question. 9th पे चलते हैं जल्दी से. In a complete one-sided encounter, Kritina, Priyanka and Pratiksha scored against India in the 4th, 11th and 19th minutes to put an end to Bhutan's hope. India will face Nepal on December. चलो बताओ इसमें क्या एरर दिख रही है आपको? एक एरर तो बहुत ऑब्वियस है. वन ऑफ ऑल द एरर्स इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट? फ्रॉम ऑल द एरर्स वन इज क्वाइट ऑब्वियस. सो क्विकली टेल मी व्हाट एरर डू वी हैव हियर? इन अ कंप्लीट वन साइडेड एनकाउंटर, Kritina, Priyanka and Pratiksha scored against India in the 4th, 11th and 19th minutes to put an end to Bhutan's hopes. India will face Nepal on December. चलो बताओ जल्दी से. What is the correct usage here? Very good. एक बहुत obvious आंसर जो मैंने आपको बताया. Whenever we have months given somewhere, that means a period of time. जब भी month दिया है, period of time given है, this always defines what? Period of time के साथ हम in का use करते हैं, on का use नहीं करते. On का use होता है days और dates के साथ.
डेज और डेट के साथ, फॉर एग्जाम्पल ऑन 23rd या फिर ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, दिस ऑन द 7th day ऑफ दिस मंथ. सो ऑन लगेगा डेज या डेट्स के साथ. वी आर नॉट रेफरिंग टू डेज और डेट्स, वी आर रेफरिंग टू December. दैट इज अ whole period of time, one whole month. Therefore, we will write in December here, right? What else? In a complete one-sided encounter. Very good. Complete नहीं होगा, completely one-sided होगा. It will not be complete. It will be completely का use करेंगे हम, complete का use नहीं करेंगे. So if you are writing completely here, that's absolutely correct. In a completely one-sided encounter, Kritina, Priyanka and Pratiksha scored against India. क्या against लरोगे? देखो, against shows something that is in negation. Against negation की बात करता है, right? Against negation की बात करता है. But Priyanka, Kritina and Pratiksha were a part of Indian team, right? वो Indian team के part थे. And when we refer to them as an Indian part और India के part की तरह refer करते हैं, so this is very obvious that we will not write against, rather we will write for. राइट हम फॉर का यूज करेंगे, हम यहाँ पर अगेंस्ट का यूज नहीं कर सकते. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी इन अ कंप्लीटली वन साइडेड एनकाउंटर कृतिना, प्रियंका एंड प्रतीक्षा स्कोर्ड फॉर इंडिया in the 4th, 11th and 19th minutes to put an end to Bhutan's hopes. India will face Nepal in December. Got it? Now let's move on to the next question. 10th पर चलते हैं. The PGTI have a limit of a maximum of 15 foreign players in each tournament till date. But now there will be no such restriction to foreigners earning their cards through the PTGI qualifying school. Now tell me what is the error here? जल्दी से बताओ इस सेंटेंस में आपको क्या एरर लग रही है? Quickly tell me what is the error here. जल्दी से. The PTGI have, very good. Okay. Guys, if you like the video, if you're finding the questions helpful, quickly give it a like. अगर आपको लग रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, ये रूल्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाएं. चलो बताओ. वेरी गुड. द PGTI हैव अ लिमिट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 15 फॉरेन प्लेयर्स इन ईच टूर्नामेंट. ओके, as you say PGTI एक ऑर्गेनाइजेशन है. अगर इसके साथ हैव लगाएंगे तो ये गलत है. आप कह रहे हो हैज लगाएंगे, हम कह रहे हैं हैज भी नहीं लगेगा. आप कह रहे हो वी नीड टू प्लेस हैज इंस्टेड ऑफ हैव, बट आई से हैज विल नॉट बी यूज्ड. व्हाई? Understand the meaning of the sentence first. When I say the PGTI have a maximum limit, have a limit of a maximum of 15 foreign players in each tournament till date. अभी तक था, but now अभी तक था. That means till date something was present, but now that means things have changed. कुछ था, अब चेंज हो गया. दैट मीन्स वॉट एवर वॉज हियर वॉज गिवन इन द पास्ट. जो भी यहाँ पर दिया गया था वो पास्ट की बात हो रही थी, है ना. अगर हम कह रहे हैं टिल डेट ऐसा था बट अब ऐसा हो गया, दैट मीन्स दिस हैज चेंज्ड. ये चीज चेंज हो चुकी है. एंड व्हेन समथिंग हैज ऑलरेडी चेंज्ड, व्हेन समथिंग हैज ऑलरेडी चेंज्ड, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्लेस अ पास्ट टेंस हियर. वेरी गुड गाइज, सभी ने बता दिया है. इट विल नॉट बी हैज, इट विल नॉट बी हैव, रादर इट विल बी हैड बिकॉज दिस हैज चेंज्ड. तो कह रहे हैं द PGTI had a limit of a maximum of 15 foreign players in each tournament till date, but now, लेकिन अब, but now क्या हुआ है? There will be no such restriction to foreigners earning their cards through the PGTI qualifying school. Restrictions to the foreigners होगा या restriction foreigners के लिए होंगे? Will be no such restrictions. Very good. हमें क्या लगाना है? यहाँ पे हमें लिखना है restrictions. Why? Because when we place such defines plural. ठीक है? Such plural को define करता है and therefore we need to write restrictions here after such. Now restrictions for होता है या restrictions to होता है? बताओ. Restrictions for होता है या restrictions to होता है? Very good. We will place restrictions for foreigners होगा यहाँ पर, to का यूज नहीं करेंगे. So the correct sentence will be the PGTI had
a limit of a maximum of 15 foreign players in each tournament till date, but now there will be no such restrictions for foreigners earning their cards through the PTGI qualifying school. Now, I suppose this is absolutely clear. Now, let's move on to the next question. अब हम बढ़ते हैं 11th question की तरफ. Many of the cities' roads were blocked for in the morning hours in the Tata Steel Kolkata 25 kilometers, 25k run. चलो बताओ इसमें क्या है? Guys, if you like the video, if you find the questions helpful, kindly put a like on this video. इस वीडियो को लाइक करें, ऐसा वाला बटन दबाना है, ऐसा वाला ना मत दबा दें गलती से भी. चलो बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या एरर लग रहा है? Many of the cities' roads were blocked for in the morning hours in the Tata Steel Kolkata 25k run. जल्दी से बताइए क्या एरर है यहाँ पे? ओके, for in was blocked. Many of the cities' roads लिखा हुआ है बाबा, roads है, was नहीं लगा सकते. वॉज तो किसी कंडीशन में नहीं लगा सकते बिकॉज वी आर रेफरिंग टू द रोड्स, राइट? हम रोड्स की बात कर रहे हैं. सिटी रोड्स, वेरी गुड. वी आर रेफरिंग टू ओनली वन सिटी बट मेनी ऑफ द रोड्स की बात कर रहे हो ना. मेनी ऑफ द उस सिटी की रोड्स, उस सिटी की कई सारी रोड्स. सिटी तो एक ही है तो यहां पर सिटी लगेगा, इट विल नॉट बी सिटीज. सिटी रोड्स, मैनी जो थी वो थी रोड्स, ठीक है. बहुत सारी जिसकी बात करें वो है रोड्स, तो हम कह रहे हैं मैनी ऑफ द सिटी रोड्स वर ब्लॉक्ड. रोड्स है, अब रोड्स के अकॉर्डिंग वर लिखा हुआ है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन जो इसके बाद ब्लॉक्ड लिखा है, ब्लॉक्ड के साथ आपने लगाया है ब्लॉक्ड फॉर रीजन एक्सप्रेस करता है. ब्लॉक्ड फॉर नहीं लगेगा. ब्लॉक्ड क्या? ब्लॉक किया गया था मतलब बंद किया गया था. एंड व्हेन वी रेफर टू समथिंग दैट हैज बीन क्लोज्ड, जब हम किसी को रेफर करते हैं जो क्लोज करने की बात करता है, सो इट विल नॉट बी ब्लॉक्ड फॉर, इट विल बी ब्लॉक्ड ऑफ का यूज किया जाएगा. ब्लॉक्ड ऑफ का यूज किया जाएगा. ब्लॉक्ड ऑफ इन द मॉर्निंग आवर्स इन द टाटा स्टील. अब बताओ क्यों ब्लॉक किया गया था? नाउ यू हैव अ रीजन, नाउ यू हैव अ रीजन. व्हाई वर दे ब्लॉक्ड? दे वर ब्लॉक्ड because of the Tata Steel Kolkata 25k run. So क्यों ब्लॉक किया गया था? were blocked off for लगाएंगे अब यहाँ पर, ठीक है. blocked for का जो blocked off क्यों हुए थे? blocked off in the morning hours in the Tata Steel, नहीं for the Tata Steel. यहाँ पर in का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, ठीक है. Now I suppose this is clear. यहाँ for नहीं लगाओगे लेकिन in की जगह पे for लगाओगे. So the correct sentence will be many of the cities many of the city roads were blocked off in the morning hours for the Tata Steel Kolkata 25k run. Now I suppose this is absolutely clear. Now let's move on to the 12th question. चलिए 12th question पे चलते हैं अब. Okay, blocked off is absolutely correct. देखो, global India now account for the second largest population of international college students after China. चलिए बताइए क्या एरर है इस सेंटेंस में? What errors do you find here now? अब आपको क्या एरर्स लग रहे हैं यहाँ पे? Global India now account for the second largest population of international college students after China. Okay? आकांक्षा मैम कहाँ है? आकांक्षा मैम थोड़ी देर में आपके पास आने वाली हैं, तो शो के बाद कहीं मत जाना, उनके लिए वेट करना. चलो देखो क्या लिखा हुआ है. ग्लोबल द इंडिया नाउ अकाउंट फॉर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज स्टूडेंट्स आफ्टर चाइना. क्या होगा? ग्लोबली, वेरी गुड. हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, राइट? वी आर रेफरिंग टू द होल वर्ल्ड. और जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? वी विल राइट ग्लोबली. हम किसका यूज करेंगे? वी विल राइट ग्लोबली एंड नॉट ग्लोबल हियर. सो ग्लोबली इंडिया नाउ अकाउंट, इंडिया नाउ अकाउंट. सो अब ये करेक्ट है क्या? इंडिया है, वी आर रेफरिंग टू अ सिंगल कंट्री. हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज सिंगुलर इन नंबर, इंडिया सिंगुलर कंट्री की बात हो रही है. सो यहाँ पर अकाउंट का यूज नहीं होगा, वी विल राइट अकाउंट्स हियर.
अकाउंट का यूज नहीं करेंगे. वी विल राइट अकाउंट्स हियर. दैट मेक्स अ सेंटेंस एज ग्लोबली India now accounts for the second largest population of international college students after China. Got it? Accounts for, that's absolutely correct. Accounts for होगा. ठीक है? I hope this is now clear to you, everybody. Now let's move on to the 13th question. Trailed by 259 runs in his first inning after Australia declared in the first inning होगा वो, ठीक है, in the first inning after Australia declared at 662 for 9, England was 132 for 4 when stumps were called nearly after a rain interrupts final session, with David Millan on 28 and Johnny Bairstow on 14th. Bairstow on 14th, still behind to 127 runs. अब बताओ इसमें क्या एरर है. ये जो लिखा हुआ है क्या होगा? रन्स इन द फर्स्ट इनिंग. द फर्स्ट इनिंग यूज्ड है वहां पे, ठीक है. द करेक्ट वर्ड इज द फर्स्ट इनिंग. ट्रेल्ड, ट्रेल्ड होगा, ट्रेल्ड होगा. विल इट बी ट्रेल्ड? दे आर स्टिल गोइंग थ्रू द मैच. वो मैच तभी भी खेल रहे हैं. और जब तभी भी की बात होती है व्हेन समथिंग इज इन अ प्रोसेस, जब कोई चीज़ प्रोसेस में है, सो हम ट्रेल नहीं लगाते ना ट्रेल्ड लगाते हैं. हम ट्रेल नहीं लगाते ना ट्रेल्ड लगाते हैं. व्हेन वी रेफर टू समथिंग इन कंटिन्यूएशन इट शुड बी ट्रेलिंग. जब कोई चीज़ कंटिन्यूएशन में है तो वहाँ पर हमें ट्रेलिंग शब्द का यूज़ करना है. ट्रेलिंग बाय 259 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग. नाउ whether it's first, whether it's the last, whether it's 4, 5, 6, no matter how many inning do we have, हमेशा innings शब्द का ही यूज होता है. इनिंग कुछ नहीं होता, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 75 हो, उससे कोई मतलब नहीं है. आप हमेशा इनिंग्स का ही यूज करोगे. इनिंग कुछ नहीं होता. Trailing by 259 runs in the first innings after Australia declared at 662 for 9, England was 132 for 4 when stumps were called nearly after a rain interrupts final session. जब रेन ने इंटरप्ट किया था फाइनल सेशन को, या इंटरप्टेड, दिस इज ऑलरेडी डन. ये पहले ही हो चुका है ना, ये पहले ही हो चुका है. मैच खत्म हो चुका है. क्यों? क्योंकि रेन ने इंटरप्ट कर दिया था. सो देयरफॉर हियर इंटरप्ट्स वुड बी इनकरेक्ट. रेन इंटरप्ट्स वुड बी इनकरेक्ट. यहां पर आप क्या लगाओगे? रेन इंटरप्टेड का यूज करोगे, ठीक है. इट विल बी रेन इंटरप्टेड. फाइनल सेशन विद डेविड मिलान ऑन 28 एंड जॉनी बेयरस्टो ऑन 14, स्टिल बिहाइंड 127 रन्स. वो बिहाइंड थे 120 रन से, 127 रन से. स्टिल बिहाइंड टू 127 रन्स होगा, क्या होगा? स्टिल बिहाइंड टू 127 रन्स होगा. जल्दी से बताओ क्या होगा यहाँ पर. व्हाट शुड बी यूज्ड हियर? ओके, कॉल्ड ऑफ और कॉल्ड आफ्टर दोनों की ही मीनिंग होती है किसी चीज को रोक देना, टू पुट एन एंड, ठीक है. वेरी गुड. वर स्टिल बिहाइंड, दे वर स्टिल बिहाइंड. टू नहीं होगा, दे वर स्टिल बिहाइंड बाय 127 रन्स. They were still behind by 127 runs. 2 का नहीं होगा, अभी भी वो 127 रन से पीछे थे. Now let's move on to the next question. और 14th question की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं हम. Out of an employee's salary structure, the basic wages and dearness allowance is taken for calculating of contribution to the provident fund. चलो बताओ यहाँ पर क्या एरर है. Now quickly tell me, what do you find in the 14th sentence? Out of an employee's salary structure, the basic wages and dearness allowance is taken for calculating of contribution to the provident fund. चलो बताओ. By was absolutely correct. By 127 runs जो आपने कहे वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है. अब बताओ इसमें क्या एरर है. 14th क्वेश्चन में आपके क्या एरर है? द बेसिक वेज एरर है? नहीं बाबा, बेसिक वेज एरर कैसे हो सकता है? आउट ऑफ एन एम्प्लॉयज सैलरी. वेरी गुड. एम्प्लॉय सैलरी नहीं, एम्प्लॉयज तो लगाओगे, एम्प्लॉयज तो लगाओगे, बट देन इट विल नॉट बी एम्प्लॉयज. हम क्या लगा रहे हैं? हमने लिखा है एम्प्लॉयज, हमने इस तरह से लिखा है, राइट.
एंड व्हेन आई से व्हेनेवर वी हैव अ प्लूरल वर्ड, जब हमारे पास कोई प्लूरल शब्द होता है जो कि एस में एंड हो रहा है, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगता है। लेकिन इससे पहले तुमने क्या लगा रखा है, एंड लगाया है ना, एंड लगाया है, मतलब कि ये प्लूरल नहीं होना चाहिए था, तो यहां से आप क्या कर दोगे, एम्प्लॉइज में से एस हटा दोगे। अब एस हटाया तो सैलरी स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, ये सैलरी स्ट्रक्चर है किसका, ये है तो एम्प्लॉय का ही ना, सैलरी स्ट्रक्चर है किसका, एम्प्लॉय का ही है। और का, की और के का यूज हम अपॉस्ट्रोफी से दिखाते हैं, तो एन एम्प्लॉइज लगा देंगे। एन एम्प्लॉइज सैलरी स्ट्रक्चर, द बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस इज टेकन। अच्छा, अब यहां पर इज नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम यहां पर वेजेस की एक तरफ हम वेजेस की बात करें और दूसरी तरफ अलाउंस की बात करें, राइट। बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दो अलग अलग चीजें। एंड व्हेन वी रेफर टू टू डिफरेंट थिंग्स, इट विल नेवर बी इज टेकन, रादर इट विल बी आर टेकन होना चाहिए। यहाँ पे इज का यूज नहीं होगा, आर का यूज किया जाएगा, ठीक है। देन वी से आर टेकन फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ। देखो, जब हम ऑफ लगाते हैं, एवरीबडी नोज ऑफ शोज पोजेशन, राइट। ऑफ क्या दिखाता है, पोजेशन दिखाता है। पोजेशन दिखाएगा तो किसी नाउन के साथ दिखाएगा ना, पोजेशन दिखाएगा तो किसी नाउन के साथ दिखाएगा, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट राइट कैलकुलेटिंग। इसी वजह से हम कैलकुलेटिंग नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे, वी विल राइट कैलकुलेशन। एंड एज आई टोल्ड यू, ION वाले शब्द जो एंड होते हैं वो कैलकुलेशन होते हैं। So it says are taken for calculation of contribution to the provident fund. So this is how we solve this question. It says out of an employee's apostrophe yes salary structure, the basic wages and dearness allowance are taken for calculation of contribution to the provident fund. Now this is the errors. These are the errors that the 14th question had. Now let's move on to the last question of this session. The rise global mobility of Indian students is a welcome trend in some respects. It enhances job prospects and encourage cross-pollinate of ideas for the students that make the cut. चलो बताओ इसमें क्या error है? Quickly tell me what errors does this sentence have? This sentence have. Okay. Okay. I am already reading the comments, guys. ये किसने? Okay. Divya Shri, I am already reading the concepts. I am already reading the answers. Therefore, I am telling you that I have already seen what you answered. Okay. Rising. Very good. चलो देखो क्या लग सकता है इसमें. ओके, दोज, लेट्स सी. सबसे पहला एरर क्या है, ग्लोबल मोबिलिटी, वो राइज कर रही है या राइज कर रही है तो ING फॉर्म लगना चाहिए. या तो आप लगाओगे द राइज इन, ईदर यू कैन राइट द राइज इन और यू कैन राइट राइजिंग बट नॉट राइज. या तो राइज इन लगा दो या फिर राइजिंग लगा दो, ये दोनों ही करेक्ट होंगे. ठीक है, ईदर यू कैन राइट द राइज इन और यू कैन राइट द राइजिंग ग्लोबल मोबिलिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इज अ वेलकम ट्रेंड इन सम प्रोजेक्ट्स. ठीक है, इज अ वेलकम ट्रेंड इन सम रिस्पेक्ट्स. इट एनहांसेस जॉब प्रोस्पेक्ट्स एंड एनकरेज. जब हम कह रहे हैं इट को रेफर कर रहे हैं, इट के बारे में कई सारी चीजें दी गई है ना. इट एनहांसेस, इट एनहांसेस. अगर इट एनहांस कर रहा है तो बहुत सारे लोगों ने बोल भी दिया है, अगर इट एनहांसेस तो एनकरेज करने का काम भी तो इसी का है. एनकरेज भी तो इट ही कर रहा है ना. इफ वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब विथ एनहांसेस, सो एनकरेज शुड बी इन सिंगुलर एज वेल. सो एनकरेजेस विल बी यूज्ड एंड नॉट एनकरेज, राइट. सो इट सेज इट एनहांसेस जॉब प्रोस्पेक्ट्स एंड एनकरेजेस क्रॉस पॉलिनेट. क्रॉस पॉलिनेट होगा नहीं, एनकरेज कर रहा है किसको, किसी नाउन को एनकरेज करेगा ना. इफ दिस इनकरेजेस इट विल एनकरेज अ नाउन एंड देयरफॉर यहां पर जो क्रॉस पॉलिनेट लिखा हुआ है दैट वुड बी इनकरेक्ट. पॉलिनेट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पॉलिनेशन का यूज करेंगे. एंड देयरफॉर वी विल राइट व्हाट, एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज फॉर द स्टूडेंट्स दैट मेक द कट. For the students that make the cut, that होना चाहिए. We are referring to make
दैट्स अ वर्ब, एंड मेक कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स कर रहे हैं, राइट? वी आर रेफरिंग टू अ वर्ब दैट इज मेक, एंड मेक कौन कर रहा है? वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं. अगर स्टूडेंट्स मेक कर रहे हैं दैट मीन्स वो होना क्या चाहिए? स्टूडेंट्स मेक कर रहे हैं दैट मीन्स ये होना चाहिए लिविंग बीइंग के लिए, एंड दैट शुड बी हु एंड नॉट दैट का यूज नहीं करेंगे. तो पूरा करेक्ट सेंटेंस आपका क्या बनेगा? इट विल बी द राइज ग्लोबल मोबिलिटी, the rise in global mobility, the rise in या फिर the rising global mobility of Indian students is a welcome trend in some respects. It enhances job prospects and encourages cross-pollination of ideas for the students who make the cut. I suppose this is clear to you. अब आपके पास सारे errors जो आपके हैं और सारी confusion जो है वो सारी clear हो चुकी हैं. Now with this I bid you बाय बाय. और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Adda247. आकांक्षा मैम थोड़ी देर में आ रही हैं आपके पास रीजनिंग का सेशन लेकर, तो कहीं मत जाइएगा. कीप वॉचिंग Adda247. थैंक यू, बाय बाय.